प्रधानमंत्री आवास जो बाइडेन पहुंच चुके हैं और द्विपक्षीय बातचीत यहां पर होनी है। फिर रात का जो रात्रि भोज है उसका आयोजन भी प्रधानमंत्री निवास पर ही किया गया है और बस कुछ ही सेकंड्स में हमें ये तस्वीरें मिलने वाली हैं और इंतजार उन तस्वीरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज कई देशों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। बांग्लादेश की शेख हसीना वहां पर पहुंची थी और आप देखिए प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। विशाल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, जो बाइडेन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुके हैं। यह मुलाकात शुरू हो चुकी है, द्विपक्षीय मुलाकात, क्योंकि जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें भी सामने आएंगी क्योंकि पालम एयरपोर्ट से 7 लोक कल्याण मार्ग तक जाने के लिए जो बाइडेन के काफिले को समय लगेगा वो मुश्किल 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह की खबरें आप हमें अभी बता रही हैं कि जो बाइडेन जब पहुंचे हैं तो ये मुलाकात शुरू हो चुकी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल उस तस्वीर का इंतजार है जब नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ठीक है विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। प्रणय का एक बार रुख करना चाहूंगी। प्रणय, लगातार तमाम जो पश्चिमी देश है वो इस समय रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो बाइडेन जो है वो भी उन तमाम देशों की कतार में खड़े हुए हैं जो रूस को यूक्रेन के मुद्दे पर अलग थलग करना चाहते हैं। ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो भी यहां पर मौजूद है इस समय भारत की धरती पर। तो इस समय भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इन अपने सामरिक हितों को साधते हुए, अपने राजनयिक रिश्तों को साधते हुए, अपनी मित्रता को साधते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे में जो बाइडेन अब क्योंकि घर पहुंच चुके हैं और द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है, मैं उस नजरिए से इस पूरी मुलाकात को, उस बैठक को समझना चाहूं तो आप मुझे क्या समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो तस्वीर आप देखेंगे 7 लोक कल्याण मार्ग से, वो ऐतिहासिक तस्वीर होगी। ऐतिहासिक तस्वीर इस लिहाज से होगी क्योंकि ये पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री के आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी तो एक बड़ा फोकस का मुद्दा, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय, ये तीनों मोर्चों के ऊपर इन दोनों नेताओं के बीच में अहम बातचीत होनी है। और इसके अंदर चूंकि G20 के मेजबान के तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मिल रहे होंगे, तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि किसी तरीके से G20 के भारत के इस आयोजन के ऊपर कोई बट्टा न लगे, इसके अंदर किसी तरीके की सहमति का रास्ता जरूर बने ताकि एक डिक्लेरेशन आए, क्योंकि डिक्लेरेशन का आना माना जाता है कि एक वैश्विक सहमति है। और भारत ने इसीलिए 3 मुद्दों को जो चुना है वो अपने आप में ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर किसी की कोई असहमति नहीं हो सकती, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी हम सबका भविष्य साझा है। और इसीलिए उन मुद्दों को चुनते हुए भारत ने कहा है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जब आज की बातचीत है वो बहुत हद तक इसके ऊपर भी एक दिशा देने के अंदर मदद करेगी। और G7 का जो ब्लॉक है, क्योंकि इसकी भी महत्वपूर्ण बैठक होती है, जब G20 की बैठक होती है, G7 के नेता आपस में भी मिलते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज चूंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन देर से पहुंचे हैं, इसलिए कल G7 की ब्लॉक की भी अलग से मुलाकात हो सकती है। और इसके अंदर G7 क्या लेता है, 10 तारीख को जो डिक्लेरेशन की उम्मीद की जा रही है, 10 सितंबर को दोपहर को, क्या वो डिक्लेरेशन आ पाता है? क्योंकि आज भारतीय खेमे ने तो इस चीज का उत्साह और इस बात की उम्मीद जताई है कि अभी भी प्रयास जारी है और उम्मीद की जा रही है कि एक डिक्लेरेशन यानी एक सर्वसम्मति से आया हुआ घोषणा पत्र आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। हालांकि कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो यूक्रेन का सवाल है, रूस का सवाल है। रूस के राष्ट्रपति ना आए हों, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ भी वो भी अपने देश का पक्ष रखेंगे। इस समय देखना होगा कि किस तरीके की सहमति होती है। चीन के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। चीन भी एक महत्वपूर्ण किरदार है G20 की पूरी प्रोसेस के अंदर, और इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पहुंचने के बाद बहुत सारे समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय व्यंजनों के स्वाद के साथ में कहीं न कहीं कूटनीति जो है उसका रास्ता भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है विशाल पांडे। देखिए, प्रणय कह रहे हैं कि भारतीय व्यंजनों के साथ कूटनीति जो है वो आगे बढ़ेगी। रात्रि भोज का जिक्र प्रणय उपाध्याय ने कर दिया है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद है, द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसके बाद रात्रि भोज व्यंजन परसे जाएंगे। लेकिन जो सवाल जस का तस है, जैसे कॉमन डिक्लेरेशन की जो बात प्रणय उपाध्याय भी कर
रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि G20 की अध्यक्षता जब भारत के पास है तो ऐसी कोई भी यहाँ से कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर हो या कोई भी ऐसी बात यहाँ पर हो जिससे अनप्लेजेंट मतलब सिचुएशन जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़े, कोई भी अप्रिय चीज ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो जिसमें विदेशी मीडिया में जिसको लेकर कोई निंदा की जाए या कोई बात ऐसा पॉइंट उठाया जाए। लेकिन Z News।